Good morning, students. It is class number 6 of chapter number 3, which is matrices. And in previous class, we had done the symmetric and skew-symmetric matrices and the representation of a square matrix A as the sum of symmetric and skew-symmetric matrices. And based on those topics, we had done exercise 3.3 और doubts भी हमारे पिछली क्लास में complete हो गए थे. Now, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इन्वर्स कैसे निकाला जाता है वो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस है निकालने के. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट अस सी व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. ए बी ए, अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन बी ए के इक्वल होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0 0 1 या 1 0 0, मतलब वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 into 2 का भी हो सकता है 3. तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स से हम डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया. राइट, अब बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है. अगर हम इसमें पुट करते हैं b की जगह a इनवर्स रखेंगे तो a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i. तो a इनवर्स a इज इक्वल टू i. बाद में हम कहीं भी आगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं. सपोज वी हैव a इज इक्वल टू, एग्जांपल देखो, लेट a इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड b इज अनदर मैट्रिक्स. ये सभी मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है, मतलब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स है ऐसा जिसमें ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आता है, तो ऐसे केस में बी इज इनवर्स ऑफ ए होता है, अदरवाइज नहीं. तो बी इक्वल टू है 2 -3 एंड -1 2. अब ये दो मैट्रिक्स है. अब इसमें देखते हैं कि ए बी करके देखते हैं. व्हाट इज ए बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए और बी का. तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन देखो कि 2 3 1 2 एंड 2 -1 -3 2. इसका मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है. दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम. 2 2 जा 4 और -3. फिर इसका इससे करेंगे तो -6 और प्लस, इसका इससे करेंगे तो -6 और इसका इससे करेंगे तो +6. फिर 1 इस रो का इस कॉलम से करो तो 2 और -2. इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -3 और +4. तो क्या आ गया 1 0 0 1 आ गया एंटी मैट्रिक्स. ठीक है, ए बी आ गया. नाउ सिमिलरली गेट बी ए. 2 -1 -3 2 और a इज 2 1 3 2. इसका मल्टीप्लीकेशन देखो आप. दिस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम तो 4 -3. इस रो का इस कॉलम से कर देंगे तो 6 -6. इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -2 + 2. इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -3 + 4. तो कितना आ गया 1 0 0 1. ये भी एंटी मैट्रिक्स आ गया. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यह इट इज ए बी इज इक्वल टू आई वेयर एज बी ए इज इक्वल टू आई. तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी हियर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू एंटी मैट्रिक्स आ गया. तो दैट मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A. तो दैट मीन्स B इज द इनवर्स ऑफ A. तो B इज इक्वल टू A इनवर्स है या A इज इनवर्स ऑफ B. दोनों में से पॉसिबल हो सकता है कि A B का इनवर्स और B A का इनवर्स हो सकता है. राइट, तो ये तो था आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. अब देखो जैसे है कि इफ वी हैव, एक और चीज देखो, इफ वी हैव A and B are invertible matrices. If A and B are invertible matrices, of same order, then AB inverse
इजकल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये होता है ए बी इनवर्स इजकल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को हम बाद में यूज कर सकते हैं, तो अभी मैं इसका प्रूफ बताता हूं। यस इट इज, if A and B are invertible matrices of same order, then AB inverse is equal to B inverse A inverse। अब देखो इसका प्रूफ देखो क्या होता है, बाद में हमने इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करना है। तो आपको पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, we have AB into AB inverse is equal to I। ये तो पता है आपको कि बिकॉज ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है ना, तो मैंने इस कंप्लीट को ए माना और इसको भी ए माना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। अब नाउ प्री मल्टीप्लीकेशन करो ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए बी और इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। क्या किया, प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू बी और इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, बिकॉज ए इंटू आई किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स से आएगा। अब आई इंटू बी दैट इज बी, जैसे मैंने अभी बताया, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब प्री मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बी इनवर्स से, बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या होता है, आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना हुआ, बी इनवर्स ए इनवर्स। आई इंटू ए बी इनवर्स, आई इंटू समथिंग किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया है। तो ऐसे आप ये डायरेक्ट जो है आगे जो क्वेश्चंस होंगे इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देयर आर थ्री ऑपरेशन, थ्रीज आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर ड्यू टू कॉलम्स आर नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो देयर आर थ्री, फर्स्ट वन इज थ्री ऑपरेशंस, राइट, थ्री आर ड्यू टू रोज एंड थ्री आर सिक्स, देयर आर सिक्स elementary transformation, three are due to rows and three are due to columns are known as elementary transformation. There are six operations, right? तो देखो, first one is Ri is replaced by Rj। अभी मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कहां है, कहां यूज होगा। एक तो पहला होता है या Ci is replaced by Cj। R stands for row और C stands for column। तो पहला तो ये है कि हम आर आई की जगह आरजे रख सकते हैं, आरजे की जगह आर आई, इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा अभी। सेकंड वन इज आर आई इज रिप्लेस बाय के आर आई, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो आर आई इज रिप्लेस्ड बाई के आर आई एंड सी आई इज रिप्लेस्ड बाई के सी जे। ठीक है, के सी आई उसी के साथ ही, ठीक है, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। एंड थर्ड वन इज आर आई इज रिप्लेस्ड बाई आर आई प्लस माइनस के आर जे and Ci is replaced by Ci plus minus KCG, ठीक है, where again same K is non-zero constant। तो these are 6 rows, 3 are due to rows and 3 are due to columns। These 6 operations are known as elementary transformation। अब इसका यूज कहां होता है, इसका एप्लीकेशन
टू गेट द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हम यूज करेंगे कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स में मैंने आपको बताया था ना कि इनवर्स क्या होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो उस इनवर्स को निकालने के लिए हमारे पास ये यूज होता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, अब आपने जरा ध्यान से देखना है। एक 2x2 का मैं बताऊंगा पहले कि 2x2 जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम इनवर्स निकालते हैं। तो पहले मैं आपको रोज से बताऊंगा, उसके बाद मैं कॉलम से बताऊंगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या आता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप रोज भी या तो रोज यूज कर सकते हो या कॉलम यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई सा भी कर सकते हैं। बट अगर पर्टिकुलरली मेंशन हो कि आपने रोज से करना है या कॉलम से करना है, तब आपको उसी मैट्रिक्स से करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास लिखा होगा कि ये रोज से करना है, मतलब ओनली लिखा होगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री। अब यही इन्हीं ऑपरेशंस को यूज करना हमने। तो अब देखो कैसे, अब है इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अब हम कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा और स्पेस बना देता हूं इसके लिए, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। तो मैं फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, ठीक है। अब इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एग्जांपल 23 देखेंगे आप, 23 और इधर लिख देता हूं, A is the matrix is given by 1 2 2 -1, ठीक है। तो हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास जब भी हम रो को यूज करेंगे तो आपको पता है कि A इज इक्वल टू I इंटू ए होता है या A इंटू आई होता है, ठीक है। तो जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो A इज इक्वल टू आई इंटू ए यूज करेंगे, और जब हम कॉलम करेंगे तो A इज इक्वल टू ए इंटू आई करेंगे। देखो आपको पता है A इंटू आई या आई इंटू ए दैट इज सेम थिंग। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये कॉलम से हो रहा है या रो से हो रहा है, तो इसलिए हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं, और बाकी उसका कोई अलग से कोई पर्पज नहीं है। तो A इज इक्वल टू आई इंटू ए, आपको पता है कि जो आई इंटू ए होता है वो आपके पास ए के इक्वली होता है, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, आई 1 0 0 1 और इंटू ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है हमारा पर्पज है ए इनवर्स निकालना, ये तो ए है, मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, ये तो आपको पता है, अभी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको कि ए इनवर्स आई होता है। तो ए तो अपनी जगह पे रहेगा, ए इनवर्स की जगह जो आ जाएगा इस मैट्रिक्स को, ये इस मैट्रिक्स की जगह जो भी मैट्रिक्स आएगा तो वो ए इनवर्स बन जाएगा, और ये आई। तो हमारा मेन पर्पज है कि इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हुए जो भी हमारे पास यहां पर ये मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ए इनवर्स, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ऐसा बनाना है, मतलब मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 ये होता है ना, तो मुझे ये बनाना है। तो सबसे पहले कभी भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप याद रखना कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे, फिर 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे, ठीक है, ऐसे चलोगे आप। ये है रो में इस तरह से चलना आपने, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, राइट, इस तरह से चलोगे आप। 1 0 सॉरी एक मिनट, इसमें जो है ना इस टाइप को नहीं, ये कॉलम में चलते हैं, ऐसे रो में चलेंगे। रो के लिए ऐसे होता है कि पहले 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे, फिर 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे,
ठीक है, रो ऑपरेशन में ऐसा करना है। तो देखो सबसे पहले आपने यहां पे 1 बनाना है, तो 1 तो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। फिर आपने इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए रो 1 में आपने कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो वो रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं, 1 2 इस पूरा ऐसे लिख लो 1 0 और इंटू ए। देखो रो 1 में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, ठीक है। मैं रो 2 में ऑपरेशन करना चाहता हूं। अब रो 2 में क्या ऑपरेशन किया, देखो जरा, ये तो अब आपको पता चल गया कि ए वर्सेस का आई बनाना है। तो अब रो 2 में ऑपरेशन क्या करेंगे कि R2 इज रिप्लेस बाई, यहां पे मैं 0 बनाना चाहता हूं, मैंने बताया ना कि पहले आप 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाना चाहते हैं तो R2 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, इसमें से डबल ऑफ इसको माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। ये वाला कौन सा ऑपरेशन यूज किया मैंने, ये वाला यूज किया है, थर्ड वाला, ठीक है। हमने इन तीनों ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपने 1 0 1 0 इस तरह से बनाना है। तो अब देखो R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, इसमें से डबल ऑफ ये माइनस करो तो 2 माइनस डबल ऑफ 1, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। दिस मच माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, तो 1 माइनस 4, तो माइनस 5 आ गया। 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, माइनस 2 आ गया। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, 1 ही आ गया, ठीक है। तो 1 बन गया, 0 बन गया। अब मुझे यहां पर 1 बनाना है, ठीक है। अब 1 कैसे बनाऊंगा, 1 बनाने के लिए R2 गोज टू, अब एक चीज ध्यान रखना आपने, ये बनाते बनाते आपने ये चीज भी ध्यान रखना है कि वैसे तो हम इसको 1 बनाने के लिए हम ये भी यूज कर सकते थे कि दिस मच प्लस थ्राइस ऑफ दिस, मगर जो हमने ये 0 बनाया वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ऑपरेशन नहीं करना आपने कि जो आप बना चुके हैं, जिस स्टेप को आप फॉलो कर चुके हैं, जो आप 0 बना चुके हैं वो दोबारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा कर देता हूं R2 गोज टू माइनस 1/5 ऑफ R2, इससे हमारे पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब देखो R1 में कोई चेंज नहीं किया, 1 2 1 0, ये हो जाएगा 0, इसको मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा और ये माइनस 1/5 हो जाएगा, और इंटू ए एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। अब 1 0 1 बन चुका है, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब मुझे यहां पे 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए देखो मुझे किसमें R2 में R1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, R2 एज इट इज। तो अब हम क्या करेंगे, R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, इसमें से डबल ऑफ ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसमें से डबल ऑफ ये करेंगे तो ये अफेक्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अगर हम इस तरह से फॉलो करते हैं तो ये कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। तो करो, R2 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं किया मैंने। R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, इसमें से डबल ऑफ ए 1 ही जाएगा, इसमें से डबल ऑफ ए 0, इसमें से डबल ऑफ ए, तो इसमें से डबल ऑफ ये माइनस करेंगे तो 1 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 4/5 तो 1/5 हो जाएगा। दिस मच माइनस डबल ऑफ ए तो 2/5 आ गया, राइट। तो अब देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो देखो ये मैट्रिक्स जो है ए इनवर्स की जगह आ गया, तो दैट मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज ए इनवर्स इक्वल टू आई, विच इंप्लाइज, यहां पर ये आई बन गया, ए इनवर्स आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स इज 1/5 2/5 2/5 और माइनस 1/5। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। तो ये बहुत ही इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है 2x2 जो मैट्रिक्स है उसका आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन नंबर कहां तक करना आपने, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 तक आप इसी मेथड से कर लेंगे। जो भी डाउट होगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।